Hey everyone, this is your accounts mentor Kashish and I welcome you all to my channel Successes. आज हम करने वाले हैं अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक विच इज़ गारंटी ऑफ प्रॉफिट एंड इसी के साथ हमारा ये बड़ा सा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा फाइनली। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये वाला टॉपिक आज करेंगे एंड इफ़ आप लोगों ने पहले की सारी वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट के लिंक से आप देख सकते हो। वहाँ पे क्लास 12 अकाउंटेंसी लिखा होगा, उस लिंक पर टैप करती आपको मेरी सारी वीडियोस लाइन वाइज मिल जाएंगी जो भी इससे पहले तक हुई हैं। आई थिंक इससे पहले मैं 10-11 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ इस पर्टिकुलर चैप्टर की, तो आप लोग वो भी देख सकते हो। एंड ऑल्सो कि आपको अकाउंट्स को कैसे पढ़ना चाहिए, व्हाट इज़ द राइट वे टू स्टडी दिस ओनली दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वो क्या होगा, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे आप लोगों को मैंने एक वीडियो में बताया, वो भी आप लोगों को उसी लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, एंड ऑल्सो अगर आप लोगों को इस पूरे सेशन की PDF चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिखा होगा वहाँ पे PDF ऑफ द सेशन। एंड अगर जैसे कि आज मैं न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाऊँगी तो न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड और न्यूमेरिकल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनको भी सॉल्व कर सकते हो। अब ये सारी कहानी सुनने के बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? देखो, गारंटी का मतलब हम अपनी आम भाषा में समझते हैं एक श्योरिटी, है ना। हम बोलते हैं इस प्रोडक्ट की क्या गारंटी है, यानी इस प्रोडक्ट की क्या श्योरिटी है, कब तक चलेगा ये, क्या आप इसकी कोई गारंटी दे सकते हो, क्या आप बता सकते हो। मतलब गारंटी होता है श्योरिटी दे देना एक तरीके से, है ना। तो गारंटी का मतलब यही होता है। एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट यानी प्रॉफिट की श्योरिटी देना, प्रॉफिट के बारे में श्योर करा देना कि हाँ प्रॉफिट मिलेगा। अब लेट्स से कि दो पार्टनर थे, ठीक है, राम और श्याम। अब वो चाहते थे कि कोई पर्टिकुलर धाम उनकी पार्टनरशिप में आ जाए, क्योंकि उसके आने से काफ़ी फ़ायदा हो, क्योंकि धाम की मार्केट में काफ़ी अच्छी वैल्यू है, उसकी काफ़ी गुडविल है मार्केट में। तो मैं चाहती हूँ, मान लो मैं राम हूँ और मेरे साथ कोई श्याम है और हम चाहते हैं कि धाम हमारी पार्टनरशिप में आ जाए, क्योंकि भाई धाम की काफ़ी वैल्यू है मार्केट में। तो पर धाम कहता है कि भाई मैं पार्टनरशिप में नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे तो इस पार्टनरशिप में प्रॉफिट नहीं नज़र आता और मुझे लगता है कि मुझे लॉस हो जाएगा। तो हम उसको श्योरिटी दे देते हैं, या मैं भी दे सकती हूँ, मेरे साथ में श्याम भी दे सकता है, या हम दोनों मिलकर भी उसे गारंटी दे सकते हैं कि यार तू आ जा पार्टनरशिप में, अगर प्रॉफिट होगा तो अच्छी बात है, अगर उतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना तू कह रहा है तो बचा हुआ जो भी हिस्सा होगा हम दे देंगे, तुझे उतना प्रॉफिट मिलेगा। तू बोल रहा है तुझे 10,000 चाहिए पर मंथ, मान लो हर साल वो कहता है कि मुझे कम से कम 50,000 तो चाहिए मेरे प्रॉफिट का हिस्सा, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो तुम लोग दो। तो हम बोलते हैं कि हाँ हम गारंटी देते हैं कि तुझे मिलेगा तो ठीक है, और नहीं मिलेगा अगर तो हम लोग तुझे अपनी तरफ से देंगे वो 50,000 जो तुझे मिलने चाहिए, चाहे हम वो 50-50 दे, 20-30 दे, वो हमारे बीच की बात है, पर तुझे हम दे देंगे। समझ आया आप लोगों को? ये होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इसके हम ज़्यादा बातें नहीं कर सकते, बट इसको हम क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हाँ, इसकी दो जर्नल एंट्रीज भी देख लेते हैं। सबसे पहले पहली जर्नल एंट्री होती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो P&L एप्रोप्रिएशन है उसको डेबिट कर देंगे सारे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से, क्योंकि जो प्रॉफिट का अमाउंट होगा वो इनमें बटेगा, सबसे पहले ये होगा। और दूसरा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। अब ये कौन सा वाला पार्टनर है? जिसने गारंटी दी है, और ये कौन सा वाला पार्टनर है? जिसको गारंटी मिली है। समझ आया? उस पार्टनर ने जिसने गारंटी दी है उसको डेबिट करो, जिसको गारंटी मिली है उसको क्रेडिट करो, और बात खत्म। ये दो जर्नल एंट्री आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, सो प्लीज़ नोट इट डाउन एंड देन विल मूव टू द क्वेश्चंस। अब इसको फर्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ज़्यादा हिंदी हो गई ना, मतलब कि इसके थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। A, B and C आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:2:1। ठीक है, लेट्स मेक समरी बना लेते हैं फटाफट से, जैसे हम हमेशा बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमारे क्वेश्चन को काफ़ी ईजी कर देता है। Okay, first of all we have three partners A, B and C, and they having PSR is 4:2:1. 4:2:1 is a PSR. Okay, PSR is profit sharing ratio. Okay, it is provided that C's share in profit would not be less than 37,500.
ये प्रोवाइड कर दिया गया है कि जो सी का शेयर है प्रॉफिट में वो कभी भी 37,500 से कम नहीं होना चाहिए, यानी इतना मिनिमम उसको प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो सी क्या है भाई, प्रोटेक्टेड है, इसलिए मैंने इसको सर्कल कर दिया। ये प्रोटेक्टेड है कितने से, 37,500 से ये प्रोटेक्टेड है, इसको इतना मिलेगा ही मिलेगा। या तो बिजनेस देगा, बिजनेस से नहीं हो पा रहा तो पार्टनर्स देंगे। ठीक है, वुड नॉट बी लेस देन दिस। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वॉज इतना, जो नेट प्रॉफिट इनको हुआ है कितना हुआ है वो यहाँ लिख देती हूँ मैं, नेट प्रॉफिट जो इनको हुआ है वो हुआ है 1,57,500, इतना इनको प्रॉफिट हुआ है। और जर्नल एंट्री पास करो और एंड प्रिपेयर, अरे मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन होगा। या 2 बार मैंने जर्नल एंट्री लिख दिया था। ठीक है, सो ये हमारा बेसिक क्राइटेरिया। अब आप बोलोगे कि इसमें ये तो बताया ही नहीं कि कौन से वाले पार्टनर ने गारंटी दी। ये तो पता चल गया कि सी को गारंटी मिली है, पर ये तो बताया ही नहीं कि ए ने दी या बी ने दी। जब भी क्वेश्चन स्पेसिफाई ना करे ना कि किसने गारंटी दी है, तो हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे कि दोनों देंगे। हम क्या मानेंगे कि ये दोनों मिलकर प्रॉफिट पूरा देंगे, जो भी कमी रह जाएगी वो ये दोनों मिलकर पूरी करेंगे। ठीक है, किस रेशो में, आधा आधा करेंगे क्या, किसी पर्टिकुलर रेशो में करेंगे क्या। अब जब कुछ भी नहीं दिया हुआ तो कैसे देंगे ये लोग। देखो ये पता चल गया कि सी को मिलेगी जो भी गारंटी ऑफ प्रॉफिट है, और ए एंड बी देंगे, बट कौन सी रेशो में, इनकी रेशो में। देखो कौन सी इनकी रेशो, ये वाली रेशो। ए और बी की क्या रेशो है, 4:2, तो इसी में ही देंगे। तो ए और बी किस रेशो में देंगे, 4:2 में देंगे, यानी कि इसको काट सकते हैं हम 2:1। 2:1 में ये सारा अमाउंट पे करेंगे। ये वाली बात समझ में आ गई हो तो लाइक बटन को हिट कर देना। ठीक है, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके हमें यही नहीं पता चलता कि कौन सा पार्टनर किसको देने वाला है सामान। ठीक है, हम सब कैलकुलेट कर लेंगे, बट कुछ कुछ बातें बहुत माइन्यूट होती हैं, इसलिए उनको ध्यान से सुनते हुए करना चाहिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना हम ये देखते हैं कि जो इतना अमाउंट हमें दे रखा है तो ये तीनों पार्टनर्स में बटेगा, और क्योंकि ये टोटल प्रॉफिट है ना, अब तीनों पार्टनर्स में किस रेशो में बटेगा, इनकी PSR में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, विच इज़ 4:2:1। सो लेट्स मूव टू दिस। सबसे पहले क्या करते हैं हम, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये आप लोगों का सॉल्यूशन है। ठीक है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम, इस वाले प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स में बांट रहे हैं, तभी तो पता चलेगा कि सी को पूरा प्रॉफिट मिल पा रहा है या नहीं। अब ये वाला अमाउंट मैं 3 पार्टनर्स में बांट रही हूँ, विच आर ABC, किस रेशो में, 4:2:1 में। चलो बांटते हैं। 4/7 इंटू 1,57,500, 2/7 इंटू 1,57,500 एंड 1/7 इंटू 1,57,500। 7 2 14, 7 2 14, 7 5 35, 0 0। ठीक है, 4 0 0 0, 4 5 20, 2 4 2 8 9 10 1, 4 2 8 1 9, 90,000। देन ये कितना हो जाएगा, 45,000। ठीक है, और ये कितना है, 22,500। ठीक है, इतनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इनको मिलने वाला है, यानी जो इनका टोटल नेट प्रॉफिट था ना, मैंने क्या किया, तीनों में बांटा। कैसे बांटा, इनकी PSR में, जो इनकी PSR है 4:2:1। अब जब मैंने बांटा तो इसको 90 मिल रहा है ए को, ये ए का है, बी को मिल रहा है 45 एंड सी को मिल रहा है 22,500। ठीक है, इतना इनको मिल रहा है। ए को मिल रहा है 90,000, बी को मिल रहा है 45,000 एंड सी को मिल रहा है 22,500। ये अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो इनको मिल रही है। अब क्या करना है, अब देखो बात है ये कि हमें चाहिए सी को, कि सी को मिनिमम इतनी अमाउंट तो मिलनी चाहिए थी, पर सी को कितनी अमाउंट मिली, 22,500। मिलनी कितनी थी, 37,500, यानी इसकी अमाउंट कम रह गई, और ऐसा तो हो नहीं सकता। जो बची हुई अमाउंट है वो तो देनी ही पड़ेगी उसको। अब देखो मिलना चाहिए इसको 37,500, पर मिला कितना, 22,500, यानी कितने की कमी रह गई, माइनस करके देखते हैं, 0 0 0 5 1। 15,000 का प्रॉफिट
कम पड़ गया। अब वही 15,000 का प्रॉफिट ए और बी को चुकाना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम तो इसको इतना मिलना ही चाहिए था, जो कि नहीं मिल पा रहा। अब जो कम पड़ गया है वो कौन देगा, ए और बी देंगे। किस रेशो में, 2:1 में, यही मैंने बताया था। तो ये जो 15,000 है, ये जो मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट कितना था, ये था। बट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ उसको, इतना हुआ। तो बैलेंस अमाउंट कितनी आ गई, ये। अब ये अमाउंट कौन देगा, ए और बी देंगे। किस रेशो में, 2:1 में। देखते हैं आप, इसको कौन देगा, ए देगा और बी देगा 2:1 में। चलो बांट लेते हैं फटाफट से। 5,000 10,000 आए समझ में आप लोगों को। 5,000 बी देगा, ए जो है 10,000 देगा। इस तरीके से जो सी को है पूरा प्रॉफिट मिल जाएगा। कैसे कि ए ने दे दिए 10,000, बी ने दे दिए 5,000 और 22,500 तो उसको बिजनेस से मिल गए थे। इस तरीके से उसका पूरा 37,500 का प्रॉफिट पूरा हो जाएगा। अगर आप लोगों को कैलकुलेशन पार्ट अच्छे से समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कर लो। अब हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज पास करते हैं और अपना पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। चलो अब देखो, मैंने यहाँ पर एक चीज़ करी है क्या, कि मैंने एक समरी रेडी कर दी। मतलब मैंने लिख दिया जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया था वो, कि ए बी सी 3 पार्टनर है। इनका पहले नेट प्रॉफिट क्या था, 90, 45 एंड 22,500। बाद में क्या हुआ, इसने 10,000 दिए, इसने 5,000 दिए और इसको 15,000 मिले। तो इन दोनों में से माइनस करके मैंने यहाँ ऐड करो, इनका न्यू वाला नेट प्रॉफिट मैंने यहाँ पर लिख दिया है। यही हमें अब काम आएगा। तो अब देखते हैं इसको दिखाना कैसे है। ठीक है, सबसे पहला मैं क्या कर रही हूँ, जर्नल एंट्रीज पास कर रही हूँ। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में हमें बोला गया है। क्वेश्चन ये काफ़ी अच्छा है, इससे मेरा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली जर्नल एंट्री कौन सी है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, यानी कि टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट। क्लियर, ये हमारी पहली जर्नल एंट्री है। चलो अब यहाँ पे क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट बांट देते हैं। जो सबसे पहले जो प्रॉफिट था जो हमने बांटा था, कौन सा था वो, 1,57,500 वाला था ना, तो इसी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1,57,500 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था हमने तीनों में, 90, 45, 22,500। तो 90, 45, 22,500 समझ आया। इस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री क्या थी, कि जो कमी पेशी रह गई थी उसको पूरे करने की एंट्री, यानी कि सी को प्रॉफिट मिला था और ए और बी ने दिया था, तो जो देता है उसको डेबिट कर देते हैं। यानी कि ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, किसको मिला, टू सी कैपिटल अकाउंट। ए ने कितने दिए, 10,000, बी ने कितने दिए, 5,000 और सी को टोटल कितना मिल गया, 15,000। ठीक है, इस तरीके से बात हो गई पूरी। पहले हमने जो मिल रहा था वो दिया, फिर इनसे इनकी अमाउंट लेकर इसको, मतलब इस तरीके से 2 एंट्रीज होती है। अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। पहली एंट्री में क्या करना है, पुराना वाला सारा हिसाब किताब, और नई वाली एंट्री में क्या करना है, जो भी कमी पेशी रह गई थी उसको पूरा करना है। क्लियर हुआ। अब ये जब बात हो गई तो अब हम बनाते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो अब स्टार्ट करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। में पूरे फॉर्मेट पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, क्योंकि हम फॉर्मेट के बारे में ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मेट बना लिया है, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले अब इसमें हमें करना क्या है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में करते क्या है, बेसिकली इसके पार्ट बहुत कम होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, यही इसका पार्ट होता है। तो फिलहाल हमें क्वेश्चन में क्या करना है, प्रॉफिट बांटना है, तो प्रॉफिट बांटने के लिए इसको यूज़ करेंगे। बांटते हैं प्रॉफिट इधर लिखेंगे सबसे पहले, बाय पीएनएल अकाउंट से इसकी स्टार्टिंग होती है। यहाँ पे हम वो प्रॉफिट लिखते हैं जो हमें नेट प्रॉफिट गिवन होता है, लाइक ये वाला 1,57,500 लिख दिया हमने, ये वाला प्रॉफिट यहाँ पर। अब क्या करना है, इसको बांट के दिखाना है। लाइक हम इसको बैलेंस करेंगे, और कुछ तो क्योंकि चीज़ है नहीं यहाँ पे, बैलेंस करेंगे तो यही अमाउंट इधर आ जाएगी।
अब इसको बांट के दिखाएंगे कैसे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट और टू सी कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से हम ये वाली अमाउंट तीनों में बांटेंगे। अब कैसे, देखो ए कैपिटल अकाउंट, ए को मिला कितना था 90 मिला था, बट 10 उसने दे दिया सी को, ठीक है। तो उसको यहाँ पे लिखते हैं, मैं सबसे पहले इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ। ए को कितना मिला 90 माइनस, अब आप लोग यहाँ पे लिखना माइनस यानी लेस लिख कर लिख देना कि शेयर गिवन टू सी, ये वाली लाइन आप लोग प्लीज़ लिख लेना क्योंकि जगह की कमी है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लेना शेयर गिवन टू सी, सी को कितना शेयर दिया 10,000 का। अब इसकी कितनी अमाउंट बच गई 80 बच गई। ऐसे दिखाना है, ये जो हमने यहाँ पे किया ना इसको यहाँ पे ऐसे दिखाना है। सिमिलरली बी का, बी के में क्या लिख दोगे 45,000 माइनस, माइनस में क्या लिखोगे शेयर गिवन टू सी, सी को कितना दिया 5,000 एंड नाउ वी हैव 40,000 एज अवर प्रॉफिट। ऐसे सी का लिख दोगे क्या कि सबसे पहले इसको कितना अमाउंट मिला 22,500 प्लस, प्लस में लिख दोगे शेयर टेकन फ्रॉम ए एंड बी एज गारंटी, या जो मर्जी जो आपके मन की श्रद्धा हो वो लिख सकते हो, और प्लस में आ जाएगा 15,000 और ये अमाउंट पूरी 37,500 आ जाएगी। समझ आया? अब दोनों साइड का टोटल करो, बैलेंस हो जाएगा 157,500 157,500। आई थिंक ये अच्छे से मैंने समझाने का जो कोशिश की, आप लोगों को आ गया होगा अच्छे से समझ। ज़्यादातर पेपर में यही आता है, जर्नल एंट्री कम पूछी जाती है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन के तहत इसी को ही दे दिया जाता है आपके पेपर में। सो प्लीज़ इसको नोट कर लो। चलिए अब देखते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ चेंज है। ये लॉस वाला क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है आप पढ़ के देखते हैं एंड वही प्रोसीजर फॉलो करते हैं। एम बी एंड के आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 6:4:1। एम बी के तीन पार्टनर्स हैं, एम बी एंड के, एंड 6:4:1 इनकी PSR है, ठीक है। कोमल इज़ गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 2 लाख, और कोमल को प्रोटेक्शन दे दी गई है, उसको गारंटी दे दी गई है कि उसको 2 लाख प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। इसको गारंटी कितने की मिली है 2 लाख की। द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ 22 लाख फॉर द ईयर, बट इस बार फर्म को क्या हो गया नेट लॉस हो गया, कितने का 22 लाख का। आप बताओ जर्नल एंट्री क्या होगी जब एम और बी इसको पैसे पे करेंगे, तो उसकी एंट्री बताओ और P&L एप्रोप्रिएशन बना के दिखाओ। सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे हमें प्रॉफिट दिया था तो हमने प्रॉफिट बांटा था, वैसे लॉस गिवन है तो तीनों में लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे लॉस डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। लॉस हमें दे रखा है 22 लाख का, पार्टनर है 3, कौन कौन एम बी के, एम बी एंड के, 3 पार्टनर्स हैं, इनको 6:4:1 में बांटना है ये 22 लाख। चलो बांट देते हैं, 6 अपॉन में 6 4 10 1 11 11 इंटू 22 लाख, इस तरीके से बांटते हैं, ठीक है। 11 2 0 0 1 0 0 0, 6 2 12 12 लाख, ऐसे ही 4 2 8 लाख, ऐसे ही 1 2 2 लाख, ठीक है। 12 8 और 2, ये इनका लॉस आ गया। मैंने ऐसे ही कैलकुलेट किया जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ऐसे सबका कैलकुलेट कर लिया। ये आ गया सबका पार्टीशन कि एम को इतना पे करना है, बी को इतना पे करना है, के को इतना पे करना है। एक बात बताओ, के को तो गारंटी मिली थी उसे 2 लाख प्रॉफिट मिलेगा, बट यहाँ तो उसे 2 लाख का लॉस मिल रहा है। तो एक बात बताओ, लॉस का जो पैसा है क्या वो के पे करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसने बोला ही नहीं था लॉस के लिए, उसने बोला था मुझे 2 लाख का प्रॉफिट और चाहिए ऊपर से। तो ये वाले जो 2 लाख हैं ये भी एम और बी पे करेंगे, और जो 2 लाख इसको मिलने चाहिए एज अ प्रॉफिट वो भी एम और बी देंगे। समझ आया? अब देखते हैं, यानी कि अगर मैं बोलूँ तो के को टोटल 4 लाख मिलेगा, 2 लाख का लॉस और 2 लाख का जो प्रॉफिट उसको चाहिए था वो, ये लॉस वाला पैसा भी यही दोनों देंगे और प्रॉफिट जो 2 लाख का था वो भी यही दोनों देंगे। टोटल 4 लाख के को मिलेगा फ्रॉम एम और बी। किस रेशो में? उसी रेशो में जिनकी रेशो होती है। हमेशा अगर कोई रेशो अलग से नहीं गिवन है ना तो यही रेशो मान लेते हैं। तो एम और बी 6:4 दे रखा है, यानी कि 3:2 में इसको पे कर देंगे
4 लाख किसको दे देंगे, जो के है उसको। समझ आया? चलो अब 4 लाख का 3:2 कर लेते हैं, यानी कि 3/5 इंटू 4 लाख एंड 2/5 इंटू 4 लाख। चलो देखो, अब मैंने कैलकुलेशन करी तो क्या पता चला कि 3:2 थे हमारे एम और बी, तो एम 2,40,000 देगा और के जो है सॉरी बी जो है वो 1,60,000 देगा। किसको मिलेगा ये सब दोनों अमाउंट? के को मिलेंगे एज अ प्रॉफिट। तो अब इसकी हमने पूरी यहाँ पे छानबीन तो कर ली है। मैं यहाँ पर पहले की तरफ समरी रेडी कर देती हूँ, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज पास कर लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ जो मैंने वहाँ पे लिखा है। 3 पार्टनर्स थे एम बी के। इनका नेट लॉस कितना था? 12 लाख, दिस वन 8 लाख एंड 2 लाख। ठीक है, ये नेट लॉस था। अब न्यू नेट लॉस या नेट प्रॉफिट जो भी जिसका है, ठीक है, न्यू वाला अमाउंट 12 लाख तो इसको लॉस के पे करने हैं एंड इन एडिशन 2,40,000 इसको देने हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2,40,000, यानी टोटल अब इसको कितने का लॉस हो गया? 12 और 2 14, 14,40,000 का इसको लॉस हो गया। 12 लाख इसका लॉस ही था और 2,40,000 जो के को देने हैं वो भी इसका लॉस ही एक तरीके से अपने पास से देगा। ऐसे ये कितना दे रहा है? 1,60,000, तो कितना हो गया? 9,60,000। ये मैंने ऐड किया है। ठीक है, अब के का क्या है? 2 लाख, तो अब उसको के को क्या होगा? अमाउंट मिलेगा। कितना अमाउंट उसको मिलेगा? टोटल उसका अमाउंट मिलेगा 2,40 हिस्से 1,60 हिस्से, यानी टोटल 4 लाख का अमाउंट उसको मिलेगा। ऐसे करके अब उसके पास 2 लाख का प्रॉफिट आ जाएगा। समझ आया? क्योंकि ये लॉस था ना, लॉस और प्रॉफिट, तो अल्टीमेटली उसको 2 लाख का प्रॉफिट आ जाएगा। अब क्या करती हूँ मैं, इसी को जर्नल एंट्रीज में दिखा देती हूँ आपको। जर्नल एंट्री क्या होगी? जो डेफिशिएंसी वाली है ना, सिर्फ वही जर्नल एंट्री करनी है। देखो, पास जर्नल एंट्री रिगार्डिंग डेफिशिएंसी, यानी जो दूसरे नंबर पे हम जर्नल एंट्री करते हैं सेकंड नंबर वाली, वही करके दिखानी है। तो उसमें क्या करते हैं, जो पार्टनर दे रहा होता है उसको डेबिट टू जो पार्टनर ले रहा होता है अमाउंट। दे कौन रहा है? एम और बी। तो एम कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, टू किसको दे रहे हैं? के कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट? ये 2,40 दे रही है, ये 1,60 और इसको 4 मिल रहा है, तो 2,40 1,60 4 लाख। क्लियर हुआ जर्नल एंट्री का हिसाब किताब? चलो अब ऐसा करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना लेते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था, सिमिलर वैसा ही बनेगा। पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले वहाँ नेट प्रॉफिट था तो हमने यहाँ पे लिखा था। अब नेट लॉस है तो इस साइड पे लिखेंगे क्या कि टू P&L अकाउंट ब्रैकेट में नेट लॉस लिख दो। कितने का था? 22 लाख का। ठीक है, अब ये बटेगा किस में? एम कैपिटल अकाउंट और बाय बी कैपिटल अकाउंट। एम को कितना मिल जाएगा? एम ने कितना हिस्सा पे किया है टोटल? इसके लिए किया है 12 लाख का लॉस पे, प्लस में उसने 2,40,000 सी के को भी दिए हैं, यानी उसने टोटल 14,40,000 खर्च करे हैं। सिमिलरली बी का पे लिखो, बी ने कितना खर्च किया टोटल? 8 लाख का, एंड प्लस में उसने 1,60,000 के को भी दिए हैं, यानी उसका टोटल खर्चा हो गया 9,60,000 का। समझ आया?
और सिमिलरली जो के है उसको कितना मिला है 2K कैपिटल अकाउंट, तो उसको तो भाई 4 लाख मिले हैं, तो लिख दो। अब कर लेते हैं इसको बैलेंस। तो सबसे पहले इधर का कर लेते हैं 26 लाख, इधर का करेंगे तो 9 लाख, 14 लाख और 9 लाख, 25 एंड 26, ये आ गया हमारा 26 लाख। इस तरीके से हमारा अकाउंट भी बैलेंस हो गया है। समझ आया आप लोगों को किस तरीके से हमें करना है? हमने एक प्रॉफिट वाला क्वेश्चन भी करा और एक लॉस वाला क्वेश्चन भी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माय वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है यार तो लाइक वगैरह कर दिया करो, शेयर भी किया करो और सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, क्योंकि अगर आप लोगों को सारे लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब रखो, क्योंकि ये जो चैनल है आप लोगों के काफ़ी काम आने वाला है, आज ही नहीं आगे भी। अगर आप लोगों को एक कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन करनी है लाइक CUET, जो कि हर इंसान को अब देना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू गो कॉलेजेस, सो उसमें भी आपको मेरा चैनल काफ़ी हेल्प कर सकता है। बट उसके लिए मुझे आप लोगों की तरफ से एक एंगेजमेंट चाहिए मेरे चैनल पे, एक मोटिवेशन चाहिए, जो चीज़ मुझे मोटिवेट करे कि हाँ मैं आगे आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेकर आऊँ। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बी सेफ, बी हेल्थी।